उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को नए सिरे से शुरू कर दिया है। आपने यह भी देखा कि कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात की चर्चा थी। अब सोर्सेज ये बताते हैं कि प्रशांत किशोर अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस को सलाह देना शुरू कर चुके हैं और उसकी बानगी भी नजर आने लगी है। सोनिया गांधी के आवास पर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के सांसदों की मीटिंग हुई। इसके बाद एक मीटिंग दिल्ली में हुई जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी। संगठन से लेकर चुनाव तक तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई, लेकिन प्रशांत किशोर की सलाह किस तरीके से कांग्रेस में काम कर रही है, अब उसकी बानगी तमाम खबरों में दिख रही है। खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 17 रैलियां करने का प्लान तैयार किया है। इन रैलियों को धन्यवाद रैली का नाम दिया गया है। दरअसल कांग्रेस को यह लगता है कि 2024 में जो उसका प्रदर्शन था, 6 सीटों पर वो चुनाव जीत गई। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए 17 सीटें दी थी। अब इन 6 सीटों का जो प्रदर्शन है, कांग्रेस इसको और आगे लेकर जाना चाहती है। इसमें दो तरह की बातें हैं दोस्तों। एक बात इसमें यह भी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहती है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में वो अपने प्रदर्शन को बेहतर भी करना चाहती है। ये जो 17 रैलियों का मैंने आपसे जिक्र किया है, ये कांग्रेस का एक मास्टर प्लान है। प्लान कुछ इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2024 में जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहां पर रैली की जाए और इस रैली को धन्यवाद रैली का नाम दिया गया है। वो 6 सीटें जहां कांग्रेस चुनाव जीती है वहां पर, और जिन 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव हारी है वहां पर भी मतदाताओं को शुक्रिया कहा जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि ये 17 रैलियां कांग्रेस को बिल्कुल बूम दे देंगी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 100-150 विधायक बना लेगी। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कांग्रेस खाली नहीं बैठेगी दोस्तों। राजनीतिक दल है, कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, रैलियां करेंगे तो लोगों के बीच में चर्चा होगी, मीडिया में दिखेंगे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें आएंगी, चौक चौराहों पर चर्चाएं होंगी और कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह आएगा। इसी वजह से कांग्रेस ने ये रैलियां करने का प्लान तैयार किया है। खबरें कुछ इस तरह हैं कि 15 जनवरी के बाद कांग्रेस इन रैलियों की शुरुआत करेगी और रैलियों का जो समापन है, यानी जो फाइनल रैली होनी है, वो लखनऊ में होगी और फरवरी में होगी। बाराबंकी है, अमेठी है, रायबरेली है, जहां जहां कांग्रेस जीती, सीतापुर में जीती, यहां पर कांग्रेस ये रैलियां करेगी। सहारनपुर में करेगी जहां इमरान मसूद चुनाव जीते थे, और जिन सीटों पर हार गई, जैसे कानपुर में बहुत करीब आकर कांग्रेस चुनाव हारी, तो वहां पर ये धन्यवाद रैलियां की जाएंगी, जनता का धन्यवाद किया जाएगा और जाहिर तौर पर जनता से एक बार फिर जुड़ने की और 2027 का माहौल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या प्रशांत किशोर, क्योंकि चर्चा है कि वो अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस को सलाहें दे रहे हैं, क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ मिलकर नए सिरे से कोई प्लानिंग तैयार कर रही है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।